वेई अपनी जीभ से झोऊ की बॉडी को महसूस करते हुए उसे बताता है, तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने एक मैजिक किया ताकि तुम भी कल रात वाले सपने में ही आ जाओ। ऐसा करने की वजह से मेरी सोल ऑलमोस्ट कोलैप्स ही हो गई थी, लेकिन अगर तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा खून चूस के ऐसा कर सकता हूँ। झोऊ पूछता है, तो फिर क्या तुम मेरा खून और जल्दी नहीं ले सकते थे? इतना वेट क्यों कराया मुझे? वे अपना काम करते करते बताता है, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को पसंद करता हूँ उसे लेके मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। मैं दूसरों को उन चीज़ों की स्पॉइल्ड अपीयरेंस नहीं दिखाना चाहता जिसे मैं चेरिश करता हूँ। वे झोऊ को कल रात जो हुआ वो याद दिलाते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? कल रात जब मैंने तुम्हारी मैजिक पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब की तो क्या तुम्हें डर लगा, खुशी हुई या फिर दोनों? या फिर शायद तुम चाहते ही नहीं थे कि वो सब रुके? जो इरिटेट होके पूछता है कि क्या कहना चाहते हो तुम, सीधे पॉइंट पे आओ। वे झोऊ के आगे जाके उसके सीने पे अपना हाथ रखते हुए बताता है, मास्टर ने मुझे सिखाया है कि जब इंसानों की बॉडी से डिफरेंट तरह के बॉडी फ्लूइड्स निकलते हैं तो बॉडी को तो प्लेजर फील होता है पर दिल को सैडनेस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना केओस होता है कि लोग इसमें डूब सकते हैं, पर क्योंकि तुम्हारे अंदर से मेरा डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है इसीलिए हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस केस में तो फिर चलो मैं तुम्हें और भी ज्यादा इंटेंस केओस में लेके चलता हूँ। ये कहते हुए वेई झोऊ के करीब जा रहा था। वो खुद से कहता है, जब तक कि सच्चा डर यानी कि मैं प्रेजेंट हूँ तब तक बाकी के जो झूठे डर वो मॉन्स्टर्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। ये दूसरा मेथड है सेकंड लेवल से निकलने का। ये सब सोचते हुए वेई झोऊ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है। उसके टेंटिकल्स ने झोऊ को पूरी तरह से घेर रखा था। झोऊ की बॉडी फिर से वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसे हॉट फील होने लगता है। झोऊ ये सब कुछ रोकना चाहता था। वो वेई के इतने करीब नहीं रहना चाहता था, पर साथ ही साथ वो वेई का चेहरा भी देखना चाहता था। उसे रियलाइज होता है कि वेई बहुत सुंदर और क्यूट है। वेई ने अपनी सुंदरता की जितनी तारीफ की थी वो वैसा ही सुंदर है। जो 7 साल पहले का सीन याद करता है जब उसने वेई को गुंडों से बचाया था। ये याद करके वो खुद से कहता है, शायद मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। शायद उसी टाइम से 7 साल पहले जब मैंने इसे उन गुंडों से बचाया था उसी पल से मैं इसे चाहने लगा था। जो वेई के टेंटिकल्स को कस के अपने हाथ में पकड़ लेता है जिससे वेई को दर्द होता है। वेई तो कंफ्यूज था कि झोऊ अपनी बॉडी को मूव कैसे कर पा रहा है। झोऊ तुरंत वेई की आंखों को अपने हाथ से कवर करते हुए कहता है कि इस ट्रैप से हमें एक साथ निकलना होगा, हमें एक साथ कंफर्टेबल होना होगा, हमें एक दूसरे में खोना होगा। इतना कह के वो जोरों से वेई को किस करने लगता है। वेई तो शॉक में ही था। हाँ, ये मेरे होठों और जीभ को बाइट कर रहा है, दर्द हो रहा है, ये मुझे चूस रहा है। इसका मतलब मैंने इसके ऊपर जो जादू किया था वो हट गया, मेरा जादू बेकाबू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चा, मेरी फिजिकल डिजायर और इनर फियर का बैलेंस टूट चुका है। मैं एक प्यासा जानवर बन गया हूँ। अब ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। झोऊ किस ब्रेक करता है तो उन दोनों के होठों से खून निकल रहा था। झोऊ के लिए सिर्फ किस एनफ नहीं था, उसे और चाहिए था। वो वेई का नाम पुकारता है। वेई तो शौक में मन में यही सोच रहा था कि ये ऐसे टाइम पे मेरा नाम क्यों पुकार रहा है, मुझे इससे थोड़ी भी खुशी नहीं हो रही। वेई ये सब सोच रहा होता है कि तभी झोऊ के चाहने से टेंटिकल्स वेई के हाथों को जकड़ के ऊपर कर देते हैं और झोऊ वेई को पलट के उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। वेई को अलग अलग इमोशंस फील हो रहे थे। उसे दर्द महसूस हो रहा था पर साथ ही साथ कंफर्टेबल और अच्छा भी लग रहा था। पर वेई इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसे ही होता रहा तो झोऊ चाओहाई अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं लौट पाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वेई झोऊ को उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बेहोश हो गया था। लिटिल ब्रदर, उठने का टाइम हो गया है। बुक में तो लिखा हुआ था कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज के बाद कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। ये तो डिफिकल्ट है, मैं इस पे अपनी मैजिक पावर को वेस्ट नहीं कर सकता। ओह हाँ, मास्टर ने जो सिखाया था उसे यूज करता हूँ।
पहले नाक को कवर करो, फिर क्या कहा था मास्टर ने? हाँ, CPR। वेई ने झो की नाक बंद कर रखी थी तो उसका दम घुटने लगता है और वो उठने में स्ट्रगल करने लगता है। झो को होश में देख के तो वेई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये तो उठ गया, फर्स्ट ट्राई में ही मैं सक्सेसफुल रहा, मैं तो एक जीनियस हूँ। झो तो बड़े गुस्से में था। वो वेई को बहुत डांटता है क्योंकि वेई ने तो ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। झो खुद को थोड़ा सा स्टेबल करते हुए पूछता है कि हम कहाँ हैं। वेई बताता है कि हम मेरे घर में मेरे रूम के अंदर हैं, पर ये डेमंस का बनाया हुआ है। अब डेमंस मेरे माइंड पे कब्जा करके मेरे फियर को मैनिफेस्ट करके सामने ला रहे हैं। अब हम 3rd लेवल पे आ चुके हैं। जो पूछता है कि हम तो 2nd लेवल पे थे ना। इस पे वेई उसे टीज करते हुए उसकी ही बातें याद दिलाता है। हम इस ट्रैप में फंसे हैं तो हमें साथ में मिलके यहाँ से निकलना होगा, हमें साथ में कंफर्टेबल होना होगा, हमें एक होना होगा। वेई की बातें सुन के झो को थोड़ी देर पहले उसके साथ बिताए सीन्स याद आने लगते हैं। झो तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। उसे लगा था कि वो सब सपना था, पर वेई उसे बताता है वो सपना नहीं था, तुमने बस एक ही बार में मेरे अंदर अपना रास्ता बना लिया। ये सुन के झो को खुद पे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वेई की फिक्र करते हुए पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तुम्हारी बॉडी क्या कहीं दर्द हो रहा है? वेई को पता था कि झो का वो फर्स्ट टाइम था। झो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? वेई ब्लश करते हुए बताता है कि जब तुमने मेरे साथ वो किया उसके बाद हमारी मैजिक पावर कनेक्ट हो गई हैं। अब मैं तुम्हारे बॉडी फ्लूइड्स से तुम्हारी बॉडी के बारे में सब कुछ पता कर सकता हूँ। जो तो तुरंत अपने हाथ से वेई का मुंह कवर कर देता है। वेई उसे समझाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? मास्टर ने बताया था कि मेटिंग बहुत कॉमन है ना? जो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वेई का मास्टर ये क्या क्या सिखाता है उसे। तभी नीचे से एक चीज ऊपर आती है। एक पल के लिए तो जो डर ही जाता है, पर फिर ध्यान से देखने पे वो कहता है, पर्पल ऑक्टोपस, ये तो तुम्हारे टेंटिकल्स की तरह लग रहा है। ये कहते हुए जो उस ऑक्टोपस को टच करने वाला होता है कि तभी वेई उसे पकड़ के ऊपर कर देता है और कहता है कि इसे मत छुओ वरना। जो पूछता है कि वरना क्या? तभी वो देखता है कि वैसे ही बहुत ढेर सारे हजारों बड़ी बड़ी आंखों वाले ऑक्टोपस जमीन पे नजर आने लगते हैं। जो को ये सब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। जो वेई से पूछता है, क्या ये पहले तुम्हारे रूम में थे? क्या तुम इसी से डरते हो? वेई जो को पकड़ के खड़ा था, या यूं कहा जाए कि वो उन ऑक्टोपस से डर रहा था। वेई हाँ बोलता है और अपने यंगर वर्जन का एक सीन याद करता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी को पर्पल कलर के हजारों ऑक्टोपस खा रहे थे। वो सीन बहुत ही डरावना था। वेई झो को कुछ नहीं बताता, बस उसका हाथ थाम के कहता है कि ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं जिसमें उन्हें डेमंस को ब्लास्ट करना था। जो कहता है कि तो फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। इस पे वेई बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अंदर ज्यादा पावर नहीं है, पर अब तुमने मुझे ऑलरेडी पीछे से फिल कर दिया है। जो तुरंत वेई को चुप कराता है और कहता है कि प्लीज तुम फिर से ये बात मत बोलना, प्लीज। वेई जो का हाथ थामते हुए कहता है कि पहले थोड़ा पेनफुल होगा तो तुम बर्दाश्त करो। ओह हाँ, भले ही मैं पहली बार किसी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, पर अगर सच कहूँ तो ये काफी कंफर्टेबल है। ये सुन के जो एम्बैरेस होके वेई को डांटता है, जिसपे वेई कहता है, मास्टर ने कहा था कि करने के बाद पार्टनर की तारीफ करने से उसे अच्छा फील होता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी पावर यूज करके एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं जो सक्सेसफुल रहता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमें एक झो जैसा दिखने वाला एक पर्सन दिखाया जाता है जिसके एक आंख पे एक पट्टी थी, जो एक इल्यूजन ब्रेक करते हुए स्माइल करके कहता है, पहले साथ सोना और फिर प्यार में पड़ना। भले ही मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, पर प्लान की वजह से ये अभी भी 1 वर्सेस 1 है। क्या ये एक तरह का रिवर्स प्योर लव नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ओहो गाइस, आ गया इस स्टोरी में ट्विस्ट। क्या आप सब गेस कर सकते हो कि ये आदमी कौन है?